में तशरीफ़ लाए कवर करने के लिए। मीडिया हमें पहले दिन से ही इस इशू को कवर कर रहा है, हम आपके साथ का शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल पिछले 2 दिन 48 घंटे गुजर चुके हैं हमें इस जगह पर धरना दिए हुए, डीसी गुजरात जो गुजरात के इस वक्त हुक्मरान हैं उनके दफ्तर के सामने, और हम इंसाफ के हुसूल तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तकालीफ ज़रूर है, मौसम की शिद्दत भी है और घर की सहूलतें भी नहीं, लेकिन हम यही सोच के बैठे हैं कि हमने तो ये इंसाफ तक के लिए धरना देना है। तो जो डॉक्टर ज़ीशान अनवर साहब की फ़ैमिली इस वक्त सफ़र कर रही है, जो ताहियात करेगी, तो उनके सामने फिर हमें अपनी कोई तकलीफ़ नहीं लगती। और बाकी 12वां रोज़ गुजर चुके हैं, 13वां रोज़ शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन अब तक वो मुलज़िम जो है उनकी कोई इस वक्त तक जो है गिरफ़्तारी अमल में नहीं जा सकी। DPO साहब DCO साहब कल भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए कैंप में, और रात को भी तमाम डॉक्टर्स यहाँ बैठे। उनका एक ही सवाल था कि सर उनके क्या कहाँ तक और उनकी कोई आइडेंटिटी, तो इस पर कोई तसल्ली बख्श जवाब अब तक ना मिल सका। ठीक है। और तासुर अब हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या वो मुजरिम रियासत से ज़्यादा ताकतवर है, क्या वो उन मुजरिमों के पास रियासत से ज़्यादा वसाइल हैं कि इस वक्त पूरे ज़िले की पुलिस और तमाम मिलकर भी उनको गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और इस पर मेरी अब मीडिया के तवज्जो से रिक्वेस्ट है जनाब IG पंजाब साहब से, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, चीफ़ जस्टिस जो हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के, मेरी उनसे ये तफ्तीश दरख्वास्त है कि वो इस इशू को अब ख़ुद काइंडली टेकअप करें और मुलज़िमों की जल्द से जल्द गिरफ़्तारी को जो है वो बनाएं। आपके चैनल के थ्रू मैं ब्रेक भी करना चाहूँगा। अभी कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पे पूरे पंजाब से हमारी सेंट्रल लीडरशिप भी पंजाब की यहाँ आ रही है। कल YDA पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहौर में 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ये मुलज़िम गिरफ़्तार ना हुए तो मंडे की सुबह से पूरे पंजाब में जो है वो आउटडोर बंद कर दिया जाएगा। ये कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क़यादत दे चुकी है, और अभी गुजरात में भी आएंगी। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे ना सिर्फ ज़िला गुजरात के, ये इशू इस वक्त पूरे पंजाब के मसीहाओं का इशू बन चुका हुआ है। पूरे पंजाब में इसतराब की कैफियत है। अगर अब मामलात किसी तरफ भी जा रहे हैं, एहतजाज का दायरा कार भर रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनकी, मैं नहीं कहता कि डेलिबरेटली, लेकिन कहीं ना कहीं नाअहली ज़रूर है। असर ये बताएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पंजाब लेवल पर ये सारा इशू जा चुका है, कि आप वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है, तो यकीनन आपकी पंजाब की क़यादत उधर को मुलाकातें IG और वज़ीर-ए-आला से कर रही है? जी, IG साहब के नोटिस में ये बात आ चुकी हुई है, जो क्योंकि कल मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, जो सुबह पंजाब के शहर के मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने जो मीटिंग में वहाँ पे IG पंजाब साहब से उसी वक्त रब्ता भी करवाया क़यादत का। तो अभी लेकिन डायरेक्ट 1 to 1 कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हमें मुलाकात का शौक़ नहीं, हमारा तो मुतालबा ही एक है। ठीक है। आप मुलज़िमों को गिरफ़्तार करें। आप ये ना कल को कहें कि जी हम मीटिंगों में टाइम ज़ाया करते रहे और ये हमें बुला के बिज़ी रखें। हम तो कह रहे हैं कि आप जाएँ। हमने इसीलिए जो है वो यहाँ धरना दिया, हमने किसी के ऑफिस वर्क नहीं रोका। ठीक है। तमाम इदारे आज़ाद हैं अपना वर्क करने के लिए। हमारी डिमांड सबसे यही है कि मुलज़िमों को पकड़ें। अच्छा सर, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है आप के अजीज़ भट्टी अस्पताल के MS जो है वो भी हमें नज़र नहीं आए, और भी जो सरकारी अदारों के अस्पतालों के MS हैं, तो क्या वो कोई बाउंड हैं सरकारी तौर पर, आपको इज़हार यकजहती भी नहीं कर सकते? जी, ये बिल्कुल अपरेंटली ऐसा ही लग रहा है। सरकारी है, नो डाउट। देखिए, हम कोई सरकार के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे। ये कल को कोई भी ये डॉक्टर हो सकता था। ये इदारे हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के बाद हमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मिली हुई हैं। तो मैं तवक्को तो देखिए पूरी सिविल सोसाइटी से ये कर रहा हूँ कि वो निकलें यहाँ पर। ये अगर आज एक मसीहा कत्ल हुआ है तो कल को कोई और होगा। आज एक आम डॉक्टर हुआ है तो कल को कोई नामुर शख्सियत भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ हर एक को अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनना चाहिए। ये एक इशू है, ये कोई ज़ाती इशू नहीं है कि हम किसी पे के लिए नहीं निकले हुए, किसी ज़ाती फ़वाइद के लिए नहीं निकले हुए, ज़ाती मराद के लिए नहीं निकले, एक इंसान के लिए निकलें। मेरी तो अपील है सबसे ऐसे कि अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनें, और अपनी कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के लिए निकलें, और एक इंसान के लिए निकलें। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कत्ल को आज जो है 13वां रोज़ गुजर गया। 13 रोज़ गुजरने के बावजूद ना कोई नामो निशान है कातलों का, और ना ही पुलिस की कारकर्दगी आज भी एक सवालिया निशान है। मगर जिस तरह डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अपने एक डॉक्टर के
कातलों की गिरफ्तारी के लिए ये एक धरना दिया है और खास तौर पर 2 रोज यहाँ पर गुजारे हैं। इतनी शदीद सर्दी है कि लोग घरों में भी इस वक्त जो है रहना जो है इतना महाल हो चुका है। मगर इसके बावजूद शदीद सर्दी के लिए डॉक्टर जीशान की फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए और उन कातलों को कैफे करदा तक पहुंचाने के लिए गुजरात की PMA जिला गुजरात YTA और तमाम जो डॉक्टर्स हैं 2 रोज से यहाँ पर मौजूद हैं। आज तीसरा रोज है उनके धरने को और उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाएं। और अब जो है ये मामला पूरे पंजाब में फैल चुका है। जिस तरह डॉक्टर इख्तिशामुल हक ने हमें बताया कि अगर चंद रोज तक ऐसा मुल्ज़मान गिरफ्तार ना हुए तो पूरे पंजाब में जो है हड़ताल का सिलसिला नजर आएगा। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।